हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चंद्रगुप्त एकेडमी में। आज मैं आपको करवाऊंगा इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स, ट्रिक से लर्न करवाऊंगा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि ये स्पेलिंग किसकी है। बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ बताऊंगा। आप जुड़े रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही ट्रिक से मैं आपको वोकैब लर्न करवाऊं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ट्रिक से आपको वोकैब लर्न कराने की गारंटी लेता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है एडॉप्ट। एडॉप्ट है और दूसरा वर्ड एडेप्ट है और तीसरा वर्ड अडाप्ट है। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता होगा कि अडेप्ट जो है और एडॉप्ट है और अडेप्ट। तो इसमें इनकी हिंदी, अडॉप्ट की हिंदी होती है, इसका मीनिंग होता है गोद लेना। अडेप्ट का मीनिंग होता है निपुण और अडाप्ट का मीनिंग होता है ढालना। अब आप कैसे याद करेंगे कि एडॉप्ट, अडेप्ट और अडाप्ट की किसकी कौन सी मीनिंग होती है? तो आप गौर से देखिए, एडॉप्ट, अडेप्ट, अडाप्ट, इनमें सभी लेटर सेम है, केवल एक अलग है, ओ, ई और ए। तो अडॉप्ट ओ है, ओ आया है। ओ किससे बनता है? ओ की मात्रा से। तो ओ की मात्रा किस में आई? गोद लेना। सभी में पहला पहला लेटर देखो, इसमें ओ आया है तो ओ आया है। ओ किससे बनता है? ओ की मात्रा से। तो ओ है गोद लेना में। ठीक, तो एडॉप्ट जो है उसका मीनिंग गोद लेना है, ना कि निपुण और ना ही ढालना। तो आप आज के बाद कभी ये भूलेंगे नहीं कि अडॉप्ट का मीनिंग गोद लेना होता है या निपुण होता है या ढालना होता है। ठीक, आप समझ गए। अडॉप्ट में ओ आ रहा है तो ओ बनता है ओ से, ओ की मात्रा से, और ओ की मात्रा किस में आती है? गोद लेना में। गोद लेना इसमें आ रही है ओ की मात्रा, तो अडॉप्ट मीन्स हो गया गोद लेना। फिर आता है अडेप्ट। अडेप्ट में आ रहा है ई तो ए से बनता है, फिर मैंने यहाँ छोटी ई क्यों लिखा? तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि जो ई है वो छोटी की मात्रा से बनता है, और आप भूलेंगे भी नहीं। कहीं कहीं जो है छोटी ई उसका प्रोनंसिएशन होता है, उसमें ई निकलता है, तो वहाँ छोटी ई मान लिया जाता है। तो ई मान लिया हमने, छोटी ई से बनता है। छोटी ई की मात्रा किस में आ रही है? निपुण में। निपुण में पहले लेटर में छोटी की मात्रा आ रही है, तो अडेप्ट का मीनिंग हो गया निपुण। ठीक है। उसके बाद आता है अगला वर्ड है तीसरा अडाप्ट। अडाप्ट में ए आ रहा है। ठीक है, तो ए किससे बनता है? बढ़िया की मात्रा से, और बढ़िया की मात्रा किस में आ रही है? ढालना में। ढालना जो वर्ड है उसमें देखो बढ़िया की मात्रा आ रही है, तो आप समझ गए बहुत अच्छे से। अडॉप्ट में ओ आ रहा है तो उसका मीनिंग गोद लेना। अडेप्ट में ई आ रहा है तो उसका मतलब निपुण, क्यों? निपुण में भी छोटी की मात्रा आ रही। अडाप्ट में ए आ रहा है और ए डालना में भी आ आता है। ठीक, तो आप ये तीन वर्ड्स बहुत अच्छे से लर्न कर लिए होंगे और आप कभी नहीं भूलेंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक, प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगा हो, मेरी ट्रिक अच्छी लगी हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल चंद्रगुप्त एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है इस पर। आगे चलते हैं। एक्सेप्ट है एक वर्ड और एक्सेप्ट है, ACCEPT, इसका मीनिंग होता है स्वीकार करना। और एक है EXCEPT, इसका मतलब होता है के अलावा। अब इन दो में कन्फ्यूजन होता है कि ACCEPT का मतलब स्वीकार करना होता है या के अलावा होता है। तो आपको बेस्ट ट्रिक के साथ बताते हैं। आइए देखिए, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, पहले ये समझिए EXCEPT, इसमें एक्स आया है और एक्स होती है गर्लफ्रेंड। और एक्स उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेरी लाइफ से चली जाती है। एक्स का मतलब ये होता है जो हमारी, जो गुजर गया वो चीज़ एक्स हो जाती है। जैसे एक्स आर्मी है, एक्स गर्लफ्रेंड है। ठीक, तो एक्स सर्विसमैन है, तो एक्स का मतलब होता है हमारी जो पास्ट का चीज़ हो, वो मतलब हमसे हट गई हो, अलग हो गई हो। तो एक्स मतलब के अलावा। के अलावा का मतलब उसको छोड़कर, वो चीज़ हमसे अलग हो गई है, अलग है वो हमसे। तो अलग मतलब वो मेरी गर्लफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड है, वो मुझसे अलग हो गई। ठीक, तो मतलब उसके अलावा हम जिंदगी जी रहे हैं। तो एक्सेप्ट का मतलब के अलावा।
और ए जो बच गया ACCEPT उसका मतलब स्वीकार करना हो जाएगा। जब आपको किसी दो वर्ड में कन्फ्यूजन हो और एक आप लर्न कर लें तो दूसरा तो अपने आप हो ही जाता है। ठीक है, ये भी आपको लर्न हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है प्रिंसिपल, PRINCIPAL, और दूसरा वर्ड है प्रिंसिपल, PRINCIPLE। एक का मतलब प्रधानाचार्य है जिसमें PAL आता है, और जिसमें लास्ट में PLE आता है उसका मतलब होता है सिद्धांत। ठीक, तो PAL इसको कैसे याद रखेंगे कि PRINCIPAL का मतलब प्रधानाचार्य होता है या PRINCIPLE का मतलब प्रधानाचार्य होता है? इनमें से किसका मतलब प्रधानाचार्य होता है? तो देखिए PRINCIPAL इसमें पल आ रहा है। पल मतलब पल पल, हर पल की खबर किसको होती है? स्कूल में हर पल की खबर, पल पल की खबर कौन रखता है? प्रधानाचार्य। क्यों? क्योंकि वो हर चीज़ को मैनेज रखता है, मैन होता है प्रिंसिपल, जो प्रधानाचार्य होता है। प्रधान आचार्य इसका मतलब मुख्य अध्यापक, तो उसको पल पल की अपडेट होती है। हर टीचर कोई भी प्रॉब्लम होगी या कोई भी बात होगी तो उसको खबर होती है पल पल की, किसको? प्रधानाचार्य को। तो PAL पल, पल पल की खबर किसको रहती है? स्कूल में क्या चल रहा है? प्रधानाचार्य को। ठीक, तो PAL पल ये प्रधानाचार्य वाला हो गया, और जो बच गया वो सिद्धांत का हो गया। ठीक, आपको मीनिंग तो आता ही है, बस ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मीनिंग है किसका। ठीक, तो PAL पल प्रधानाचार्य और PLE ये बच गया है तो ये सिद्धांत हो गया। दो में से एक हमें लर्न करना है, एक तो फिर हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करवा दिए हमने। तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल चंद्रगुप्त एकेडमी को YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी टाइप के बहुत सारे आपको वोकैब ट्रिक के साथ लर्न करवाऊंगा, और ट्रिक के साथ GS पढ़ाई जाती है चंद्रगुप्त एकेडमी पे। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय YouTube चैनल चंद्रगुप्त एकेडमी। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।